फार्माकोलॉजी। तो आप लोग 4th सेमेस्टर में आ चुके हो और इस सब्जेक्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बाकी आपने एक बात और सुनी होगी कि ये हमारी पूरी फार्मेसी की जान है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सिंपली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इस सब्जेक्ट के बारे में कि आखिर हमारा फार्माकोलॉजी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको फार्मेसी की जान क्यों बोलते हैं। यानी कि सिंपली एक पूरा ब्रीफ इंट्रो जानेंगे इसी पूरी फार्माकोलॉजी के बारे में। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा। आपने फार्माकोलॉजी के ऊपर और भी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि आज की जो वीडियो है ना कुछ हटकर मिलेगी और आपको कुछ ना कुछ नया जरूर पता चलेगा। तो देखो, सबसे पहले सिंपली अगर बात करें तो देखो, ये जो हमारी फार्माकोलॉजी है ना, अगर इस वर्ड को ही पकड़ लें तो ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्मेको और लॉजी। यानी कि आपको दिख रहा होगा, तो जो फार्मेको वर्ड है ना, ये हमारा एक ग्रीक वर्ड है फार्मेकॉन। क्या वर्ड है? फार्मेकॉन, जिसका सिंपली मतलब क्या होता है? ड्रग्स। अब या तो आप ड्रग्स बोल सकते हो या आप मेडिसिन बोल सकते हो या कुछ भी हमारा पोटेंट सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में आके कुछ ना कुछ चेंज करता है। तो सिंपली हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ड्रग्स के बारे में। अब ये इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। जैसे ये आपको दिख रही होंगी, तो इनको आप ड्रग्स नहीं बोलोगे, इनको आप यहाँ पे डायरेक्टली मेडिसिन बोलोगे। तो ये मेडिसिन और ये ड्रग्स, इनमें क्या फर्क होता है इसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पहला वर्ड है फार्मेको, ये हमारे फार्मेकॉन से आया है, जिसका मतलब होता है ड्रग्स। और नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है लॉजी। अब लॉजी तो आपने सुना होगा, बायोलॉजी हो गया। तो यहाँ पे लॉजी वर्ड हमारा लॉगस, जो हमारा ग्रीक वर्ड लॉगस, उससे आया है और उसका मतलब क्या होता है? स्टडी करना या फिर साइंस। यानी कि सिंपली एक हम ब्रांच ऑफ साइंस यहाँ पे बोल देते हैं। तो अगर ओवरऑल हम बात करें अपने पूरी फार्माकोलॉजी के बारे में, तो सिंपली क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कि हमारे साइंस की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट द, या इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। यानी कि सिंपल सा फंडा क्या समझ आ रहा है कि ये जो हमारे ड्रग्स है ना, इनकी स्टडी हम करते हैं पूरी फार्माकोलॉजी के अंदर। अब यहाँ पे आपका पहला आंसर निकल के आता है, जो आप लोग बोल रहे थे कि हमारी जो फार्मेसी है, अब फार्मेसी वर्ड अगर आपको याद हो तो पूरी की पूरी फार्मेसी ही हमारी फार्मेकॉन वर्ड से आई है। यानी कि वहां भी हम ड्रग्स के बारे में बात करते थे। अब यहाँ पे जो फार्माकोलॉजी है, इसमें जो फार्मेको वर्ड है वो भी हमारा फार्मेकॉन से आया है। मतलब यहाँ भी हम ड्रग्स के बारे में ही बात करेंगे। इसीलिए यहाँ पे बोल देते हैं कि फार्माकोलॉजी बिल्कुल ही एज इट इज सब्जेक्ट हमारा फार्मेसी के अंदर सबसे मेन सब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी हम जो है ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो, एक वर्ड बहुत ध्यान से सुना, यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन लिविंग बीइंग्स। अब ये वर्ड जो है ना, इन लिविंग बीइंग्स, इसको बहुत लोग मिस कर देते हैं, लिविंग बीइंग्स नहीं लिखते हैं, लेकिन ये वर्ड लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब चलो एग्जांपल मानता हूँ, मान लो ये मेरे पास टैबलेट है और मैंने इसको निकाल लिया और मैंने फोड़ लिया, तो मेरे मान लो ये ड्रग्स है। अब अगर मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ, मान लो किसी लेबोरेटरी में बैठ के मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ कैसे क्या काम करती है, तो वो क्या फार्माकोलॉजी कहलाएगी? नहीं, वो तो हमारी फार्मास्यूटिक्स के अंदर आ जाएगी ना। क्योंकि अगर आप लेबोरेटरी के अंदर इसकी स्टडी कर रहे हो, ड्रग्स को बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, क्या प्रॉपर्टीज है वो बात कर रहे हो, तो वो हमारी फार्मास्यूटिक्स के अंदर आ जाते हैं एक्चुअल में, क्योंकि वहां आप ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे हो। लेकिन जब आप इन ड्रग की स्टडी हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मान लो मैंने ये ड्रग खा ली और खाने के बाद मेरी बॉडी में जब ये जा रहा है ना, तो बॉडी में जाकर ये ड्रग क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, इस ड्रग के साथ क्या क्या हो रहा है, वो जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। तो वैसे तो डेफिनेशन इतनी भी सही है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, ये भी चल जाती है। लेकिन आप लोग ट्राई करना कि आगे ये भी लिखा हो कि इन लिविंग बीइंग्स, ये आपका इंप्रेशन अच्छा करेगा। और भाई किसी के सामने आप बोलोगे ना, ठोक के जरूर बोलोगे कि भाई नॉलेज है, इस बंदे को नॉलेज है, इसको पता है आगे की भी बात। तो ये आप ध्यान रखना, जब भी आप लिखो इन लिविंग बीइंग्स भी आपको लिखना है। फार्माकोलॉजी एक्चुअल में क्या है? जब आपने कोई भी ड्रग है, वो ड्रग जब आप बॉडी में दे दोगे, यानी कि आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाएगा ना, तो इस ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद उस ड्रग की जो प्रॉपर्टीज हैं, उस ड्रग की जो स्टडी है ना, उसको हम यहाँ पे फार्माकोलॉजी के अंदर बोलते हैं। तो फार्माकोलॉजी सिंपल समझ आ गया, एक सिंपल सी हमारी साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम अपने ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं लिविंग बीइंग्स के अंदर। ये हो गई सिंपल हमारी फार्माकोलॉजी। अब यहीं पे हम सिंपली दो लाइन में ये भी समझ लेते हैं कि ड्रग्स और मेडिसिन में क्या अंतर होता है, क्योंकि कभी कोई पूछ ले या वो, तो भाई आप भी प्रो बंदे बन जाओ। तो देखो सिंपली क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारी पूरी कहलाती है मेडिसिन। यानी कि मेडिसिन एक्चुअल में हमारी वो दवाई होती है जो मेडिकल स्टोर से आप लोग खरीदते हो और जिसका डायरेक्टली आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन ड्रग्स हमारे क्या होते हैं? अब जैसे ये मेडिसिन है, तो ये हमारी डोलो 650 mg है। तो ये जो डोलो है ना, इसके अंदर जो हमारा एक ड्रग पाया जाता है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल है ना, वो एक्चुअल में हमारा ड्रग है। अब उस पैरासीटामोल के साथ में हमारे कुछ इंग्रेडिएंट और भी मिलाते हैं, जैसे बाइंडिंग एजेंट हो गए, डाइल्यूएंट हो गए, या उसको मतलब कन्वर्ट कर सके उसके लिए हम कुछ वर्किंग एजेंट मिलाते हैं, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट मिलाते हैं, कुछ कलरिंग एजेंट मिलाते हैं। तो जैसे हमारा कोई भी मेन ड्रग होता है, उस ड्रग के साथ जब हम उसके जैसे उस ड्रग को हम जब कन्वर्ट करते हैं मेडिसिन में, तो उसके साथ कुछ हम इंग्रेडिएंट
इंग्रेडिएंट को मिलाते हैं। तो जब ड्रग और इंग्रेडिएंट दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, तब जाके हमारी एक ऐसी मेडिसिन तैयार होती है और इसको हम बोलते हैं मेडिसिन। तो ये हमारी हो गई मेडिसिन। और ड्रग एक्चुअल में क्या होता है, ड्रग वो मेन इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी में जाके अपना असर दिखाता है। यानी कि इस ड्रग के साथ मिलके और भी हमारे इंग्रेडिएंट है, उनके मिलने ये मेडिसिन तो बनी, लेकिन हमारी बॉडी में जाके जो मेन हमारा ड्रग है ना, वो अपना एक्शन शो करेगा और वो जो मेन एक्शन है ना, वो हमारे उसी ड्रग की वजह से आएगा। तो ड्रग और मेडिसिन कहने को तो वैसे एक है, लेकिन जब ड्रग में बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलकर फाइनली हमारी जो इस तरह की डोजेस फॉर्म बन जाती है ना, इसको हम मेडिसिन कहते हैं। और यही हम जो अपनी मतलब यूज वगैरह करते हैं, यही हमारी मार्केट में बिकती है। डायरेक्टली ड्रग कहीं भी नहीं बिकता, ठीक है। तो ड्रग और मेडिसिन का आपको थोड़ा अंतर पता चल गया। अब जो हमारी फार्माकोलॉजी है ना, इसको हम दो तरीके से यानी कि एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला आपने समझ लिया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, अपनी बॉडी के अंदर ड्रग की स्टडी कर रहे थे। जब ड्रग हमारी बॉडी में आ जाता है, देन उसके बाद हम उस ड्रग की जो स्टडी करते हैं बॉडी के अंदर, वो हमारी फार्माकोलॉजी है। अब ये हमारे दो तरीके से, यानी कि हम बोल सकते हैं सिंपली कि जो हमारी फार्माकोलॉजी है ये फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। अब इसको आप समझ गए तो आपको सारी की सारी कहानी फार्माकोलॉजी की समझ आ जाएगी, इंपॉर्टेंट क्या हो ये सब आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जो हमारी फार्माकोलॉजी है ये फर्दर दो ब्रांच में, यानी कि एक हमारी होती है फार्माकोडायनेमिक और एक हमारी आती है फार्माकोकाइनेटिक। अब इसको समझते हैं। पहले हमारे पास सामने आता है फार्माकोडायनेमिक। अब जो फार्माकोडायनेमिक है ये भी हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला हमारा आता है फार्माको। अब फार्माको का वर्ड आप जानते हो कि फार्मा कौन से है, जिसका मतलब होता है ड्रग्स, वही सारी बातें। और जो हमारा डायनेमिक वर्ड है ना, यहाँ पे डायनेमिक वर्ड हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा ड्रग है उसके मैकेनिज्म को या फिर जो हमारा ड्रग है उसके इफेक्ट को। अब सिंपल सा फंडा है भाई, आप लोग दवाइयाँ क्यों खाते हो? जैसे मान लो ये हमारे पास यहाँ पे है पैरासीटामोल है, क्यों खाओगे? जब आपको फीवर आएगा या कोई प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा, पेन होगा, तभी तो लोगे ना। तो जैसे मान लो किसी को अगर फीवर वगैरह है, तो अगर वो इस पैरासीटामोल को खा रहा है तो क्यों खा रहा है? जिससे उसका फीवर डाउन हो जाए, यानी कि टेम्परेचर कम हो जाए और उसका फीवर ठीक हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो हमें इस वे बंदा है हमारे सामने एक, और इस बंदे को यहाँ पे फीवर हो गया, जस्ट एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे फीवर हो गया, बुखार आ गया। अब हमने क्या दिया, इसका पैरासीटामोल दिया। पैरासीटामोल को हम पीसीएम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ और आपको पता चल गई। तो अब मान लो उसको पीसीएम दी गई, तो अब जब पीसीएम दी गई तो वो उसने इनहेल और जाने के बाद वो उसकी बॉडी में जाके अब कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड होके अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, अपने एक्शन प्रोड्यूस में क्या काम कर रही है। यानी कि बॉडी में तो चली गई, अब बॉडी में हमने खाने के बाद हमारी बॉडी में जाके क्या एक्शन दे रही है। यानी कि एक्शन तो यही है कि हमारे जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को कम करेगी, लेकिन टेम्परेचर को कम करेगी कैसे? तो ये जो पूरा फंडा है, जहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि हमारे टेम्परेचर को उस पैरासीटामोल ने कैसे कम किया, हमारे फीवर को कैसे ठीक किया। तो वो जो पूरा फंडा हम पढ़ने वाले, मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे इसी फार्माकोडायनेमिक के अंदर। यानी कि एक बात क्या समझ आ गई कि हमने जब ड्रग को खाया, तो ड्रग ने खाने के बाद हमारा जो ड्रग था उसने हमारी बॉडी में जाके अपना एक्शन कैसे दिखाया, यानी कि उसने अपना काम कैसे किया। लेट एग्जांपल हमने क्या लिया कि हमने पैरासीटामोल खाई, वो हमारे फीवर को जाके कम कर रही है। तो वो फीवर को कम कर कैसे रही है, हमारी बॉडी में सबसे पहले कहाँ जा रही है, कहाँ जाने के बाद कौन से रिसेप्टर पे बाइंड हो रही है, और कौन से रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद कौन से ऐसी चीज को ब्लॉक कर रही है जिसकी वजह से हमारा फीवर कम हो रहा है। तो ये कंप्लीट जो मैकेनिज्म है ये हम पढ़ते हैं अपनी इसी फार्माकोडायनेमिक के अंदर। और इफेक्ट भी बोल सकते हैं कि हमारे जो ड्रग बॉडी के अंदर गया उसने हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट दिया। तो पहला काम क्या समझे, फार्माकोडायनेमिक, जिसमें हम पढ़ते हैं ड्रग के बारे में कि ड्रग हमारी बॉडी में जाके अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस करता है, पहला फंडा। दूसरा हमारा यहाँ पे आता है फार्माकोकाइनेटिक। अब जो फार्माकोकाइनेटिक है ये भी हमारा दो वर्ड्स में डिवाइड हो जाता है। फार्माको वर्ड हो गया हमारा ड्रग्स, और काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या होती है, तो जैसे मैंने बोला कि हमने कोई ड्रग खाई, तो अब जैसे हमने यहाँ पे माउथ में ली ऊपर, तो ऐसा थोड़ी है कि मुंह में ही रुकी रह गई, या आपने निगल ली तो आपके पेट में पहुंच गई। तो ऐसा थोड़ी कि पेट में रुकी रह गई, क्योंकि अगर पेट में रुकी रह गई ड्रग, तो भाई पेट में रुकने के बाद क्या करेगी, एक्शन ही नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ड्रग है हमने पेट में ली, यानी कि हमने खाई, और खाने के बाद हमारे स्टमक में गई, और स्टमक में जाने के बाद वो हमारी बॉडी में कैसे ट्रेवल कर रही है, किधर किधर जा रही है, बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स में जा रही है, कौन से पार्ट्स में उस ड्रग के साथ क्या हो रहा है, ये सारा का सारा फंडा आप इस फार्माकोकाइनेटिक के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक को सिंपल बोले जाए तो ये हमारी फार्माकोलॉजी की ब्रांच हो गई, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो ड्रग हमने खाया उस ड्रग के साथ हमारी बॉडी क्या कर रही है, क्या प्रोड्यूस कर रही है, हमारे ड्रग को कब तोड़ रही है, कब निचोड़ रही है, कब उस हमारे एपीआई के अंदर से मेन अपना जो ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको बाहर निकाल रही है। ये सारी की सारी बातें हमारी इस फार्माकोकाइनेटिक के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर ओवरऑल हम यहाँ पे डिफाइन करें, तो जैसे पहले हमने बात की फार्माकोडायनेमिक के बारे में, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा ड्रग था उस ड्रग ने हमारे फीवर को कम कैसे किया। और सेकंड हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक के बारे में, तो इसमें आप ये पढ़ते हो कि जो ड्रग आपकी बॉडी में आया उस ड्रग के साथ हमारी बॉडी ने क्या किया। तो इसी बेस पे अगर हम डिफाइन करें, तो ओवरऑल हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि
फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। यानी कि जब हम अपनी बॉडी में फार्माकोडायनेमिक और काइनेटिक दोनों के बारे में स्टडी करते हैं तो हम कंप्लीटली फार्माकोलॉजी के बारे में समझ जाते हैं, क्योंकि यही दोनों हमारे डिवाइड हो रहे हैं। या फिर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं इनसाइड द बॉडी, क्योंकि इन दोनों केस में क्या था, जब ड्रग हमने खाया तो ड्रग ने क्या एक्शन दिया, यानी कि बॉडी के अंदर की बात हो रही है डायनेमिक में। फिर ड्रग को हमने खाया तो हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ किया कि वो हम काइनेटिक में बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल बात हमारे ड्रग के बारे में ही हो रही है, लेकिन कब, जब वो हमारी बॉडी के अंदर है। इसी तरह फार्माकोडायनेमिक के बारे में बात करें तो ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी की ब्रांच है जो ये कंसर्न करते हैं कि जो ड्रग है हमारी बॉडी में जाके कैसे अपना इफेक्ट दे रहा है, कैसे एक्शन कर रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और ये हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक है ये भी हमारी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की। ये क्या बात करें कि जो हमारी बॉडी में ड्रग गया तो वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो दोनों का एक शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना। फार्माकोडायनेमिक मतलब व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, यानी कि जो ड्रग था उसने हमारी बॉडी के साथ क्या किया, ये बात करोगे आप फार्माकोडायनेमिक के अंदर। और फार्माकोकाइनेटिक में क्या है कि जो हमारा बॉडी है, अब भाई ड्रग तो आया ना, तो ड्रग के साथ हमारी बॉडी क्या करे, यानी कि बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है हमारे उस ड्रग के लिए, ये बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। तो पहले में ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, दूसरे में बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। वो कहता है डेविल टू मच फन, कभी आप डेविल के पीछे, कभी डेविल आपके पीछे। तो ये सारी बातें हम इन दोनों के अंदर करते हैं और ओवरऑल अब बात हम फार्माकोलॉजी के बारे में ऐसे करते हैं। तो वैसे तो आप यहाँ पे जो हमारे फार्माकोकाइनेटिक है डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले, मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि कैसे क्या काम करता है। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, आप कोई भी ड्रग या मेडिसिन लोगे, मान लो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, कोई भी ड्रग मेडिसिन लोगे, आपने यहाँ पे निकाल के खाई। अब खाने के बाद क्या हो रहा है, वो आपके माउथ में जा रही है, माउथ के बाद आपके स्टमक में जा रही है, वहाँ जाके डिजोल्यूशन डिसिंग के बाद तोड़ मरोड़ के छोटा होकर और उसमें कुछ एंजाइम वगैरह सब कुछ मिलके हमारे इंटेस्टाइन में जा रही है। अब इंटेस्टाइन में जाने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा कि जो ड्रग है उसके जो मेन एपीआई, हमारा जो मेन ड्रग था वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन के द्वारा। और ये जो फिनोमेना है जहां पे हमारे जो ड्रग है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो फार्माकोकाइनेटिक में टोटल 4 वर्ड आते हैं, यानी कि 4 प्रोसेस आते हैं। इसमें पहला आता है एब्जॉर्प्शन, जब जो ड्रग है हमारा ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। अब जब ब्लड में पहुंच गया तो हमारी पूरी बॉडी में, यानी कि ओवरऑल पूरी बॉडी में हमारे ब्लड की सर्कुलेशन है, यानी कि ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट में जा रहा है। तो अब जो ड्रग है वो भी तो ब्लड के पास है ना, तो इसी वजह से जो ड्रग है वो हमारा बॉडी के हर एक पार्ट में जा सकता है। तो हमें ये देखना है कौन सा साइट ऑफ एक्शन है, यानी कि कौन सी जगह उस ड्रग की रिक्वायरमेंट है। मानो सर दर्द हो रहा है तो भाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मान लो किसी के हाथ पैर दर्द हो रहा है इधर रिक्वायरमेंट है, लंग्स को चाहिए इधर चाहिए, लीवर को चाहिए, स्टमक को चाहिए, जो भी जगह हमारे उस ड्रग की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम साइट ऑफ एक्शन बोलेंगे और वहां पे हमारा जो ड्रग है वो पहुंच जाएगा। और ये जो प्रोसेस है इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, यानी कि हमारे ब्लड में पहुंच गया। अब जिस भी जगह पे हमारी ड्रग की रिक्वायरमेंट थी उस जगह हमारा ड्रग पहुंच रहा है तो उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे ही वो ड्रग वहां पहुंचा उसने अपना काम कर दिया। अब काम करने के बाद हमारी थर्ड क्या है कि अब वो हमारा पहुंच जाता है लीवर के पास में। अब लीवर के पास भी जाता है, किडनी के पास भी जाता है, तो वहां पे होती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होगी, अब जो एक्टिव ड्रग है यानी कि जो एक्शन दिखा रहा था उसको इनएक्टिव कर देते हैं, क्योंकि अगर एक्टिव ड्रग बॉडी में प्रेजेंट है उसने अपना एक्शन दिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर वो एक्टिव रहेगा तो भाई बॉडी में नुकसान भी तो कर सकता है ना, इसीलिए उसको इनएक्टिव करना भी जरूरी है। यानी कि यहाँ पे जैसे ही वो एक्टिव अपना काम दिखा देगा वो इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव होने के बाद क्या होता है, अब जो वो ड्रग है बच्चा को वो हमारा किडनी के पास, हमारे इंटेस्टाइन सब पहुंच जाता है, और वहां जाने के बाद उसके अंदर का जो मेन ड्रग है वो हमारी बॉडी से यूरिन की तरह या फीसेस की तरह बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इस चौथी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो इस तरह हमारे पास टोटल 4 प्रोसेस होती हैं एडीएमई, जो हम इस काइनेटिक के अंदर पढ़ते हैं। और इसमें यानी कि अब ओवरऑल आपने देखा हम टोटल ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं कि ड्रग बॉडी में आके क्या एक्शन दे रहा है, और हमारी बॉडी ड्रग के साथ ये 4 काम करती है, एब्जॉर्ब करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसके बाद मेटाबोलाइज करेगी, फिर बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो ये था हमारा टोटल फार्माकोलॉजी के बारे में। अब लास्ट हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो जो हमारी यूनिट 1 और 2 है इसमें जनरल फार्माकोलॉजी होगी, आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको पढ़ा दिया, बॉडी में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एडीएमई हो गया, ड्रग डिस्कवरी ये सब हो गया, एडवर्स इफेक्ट वगैरह ये सब पढ़ना पड़ेगा, डिटेल्स में आगे देख लेंगे। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट में हमारी जो बॉडी का सीएनएस और पीएनएस होता है, पेरिफेरल सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम, इनके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। तो यही था ओवरऑल हमारे फार्माकोलॉजी के बारे में। आई होप आपको कुछ नया कुछ अच्छा फार्माकोलॉजी के बारे में समझ आ गया होगा, और ओवरऑल आपको पता चल गया होगा कि फार्माकोलॉजी हमारी क्या कैसे होती है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, वन शॉर्ट वीडियो वाइज पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी को कवर करेंगे यूनिट वाइज। तब थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपने अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।